हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज के लेक्चर में हम देखेंगे भारत की जलवायु से संबंधित एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल में आए हुए सारे क्वेश्चन हम एक ही वीडियो के थ्रू कंप्लीट करेंगे। देखिए ये टॉपिक एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस किया है, तो करीब आप मानिए 100 में से अगर क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी के आ रहे हैं, अकेले अकेले 25 क्वेश्चन सिर्फ जलवायु से पूछे गए हैं। और इन क्वेश्चनों का एक पैटर्न है, ठीक है, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है। अगर हम उस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आराम से इस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के निम्न में से किन राज्यों में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है। देखिए उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान सर्दियों में जो वर्षा होती है वो होती है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर क्या आ जाएगा? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे देखते हैं। कोपेन की योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु को CWG से निरूपित किया जाता है? ऑप्शन ए है शुष्क शीत के साथ मानसून, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, ध्रुवीय प्रकार, शुष्क ग्रीष्म के साथ जलवायु। तो इसका आंसर आएगा शुष्क शीत के साथ मानसून। देखिए ये जो CWG है, जी का मतलब होता है गंगा तुल्य मैदान। ये मिलेगा आपको पूर्वी राजस्थान वाले जिले में। देखिए आगे इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए निम्न में से कौन सा गलत मिलान किया गया है? ए पर्वतीय जलवायु, जहां पर्वत वगैरह मिलते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यही गलत है। क्योंकि पर्वतीय जलवायु मिलेगी आपको जहां हिमालय वगैरह, पूर्व में मिजो वगैरह की पहाड़ियां हैं, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं मेघालय में, वहां पर्वतीय जलवायु मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में पर्वत है ही नहीं, तो यहाँ का पर्वतीय जलवायु नहीं मिलेगी। तो यही क्या हो गया? गलत आंसर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि पर्वतीय जलवायु आपको पहला ऑप्शन ही क्या हो गया इसमें? गलत। ये असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु की ऊंची पहाड़ियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर का विलय कहां पर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जीडी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा का कहां पर होता है? ये होता है गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में। गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में इन दोनों का विलय होता है। देखिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू ये चीज़ें बताता हूँ। जैसा मान लीजिए ये अपना इंडिया है, तो यहाँ से आपके आ रहा है अरब सागर, यहाँ से बंगाली खाड़ी। तो इस तरफ वाले रीजन में यानी कि गंगा के उत्तर पश्चिम भाग में इन दोनों शाखाओं का क्या होता है? विलय होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कर्नाटक में कॉफी के फूलों को खिलाने के लिए मदद करता है? उत्तर पश्चिमी हवा, लू, आम्रबोछार, मंजरी वर्षण। देखिए कॉफी के लिए जो मदद करता है उसे बोलते हैं आपके चेरी ब्लॉसम या कॉफी शावर। वो होता है केरल और कर्नाटक के तट पर। लेकिन जो फूलों को खिलाने में मदद करता है उसका नाम है मंजरी वर्षण। इसका नाम क्या है? मंजरी वर्षण। इसमें एक दे रखा है आम्रबोछार। ये भी आपके कहाँ होता है? कर्नाटक में होती है। ठीक है, आम की फसल को पकाने के लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो कर्नाटक में कॉफी के फूलों को खिलाने में मदद करता है मंजरी वर्षण। अगला क्वेश्चन, चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान का नेत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? तूफान का नेत्र। जो मान लो साइक्लोन है, ठीक है, तो इसका जो बीच वाला पॉइंट इसे बोलते हैं इसका आई ऑफ द साइक्लोन, यानी कि नेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु को कितने जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? देखिए स्टेटिक का क्वेश्चन है, मान लो एक क्वेश्चन आ जाए फिर अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन का। तो तमिलनाडु को जो बांटा गया है वो बांटा गया है 7 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में? 7 क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ऋतुओं के अनुसार निम्न में से कौन सी ऋतु नवंबर दिसंबर के महीने में आती है? नवंबर दिसंबर के महीने में कौन सी ऋतु आती है? ये आती है आपके हेमंत ऋतु। कौन सी? हेमंत। देखिए ऋतुओं के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इससे क्वेश्चन एसएससी जीडी में 2023 में भी पूछा गया है और ये सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। देखिए ठीक है, तो नवंबर दिसंबर में आती है हेमंत ऋतु, जिसको बोलते हैं मार्गशीर्ष या पौष का महीना। अगला, काल बैसाखी रिक्त स्थान में शाम के समय आने वाला एक भयंकर तूफान है। काल बैसाखी या जिसको बोलते हैं नॉर्वेस्टर, यह आपका आता है बंगाल और असम में। ठीक है, अगला देखते हैं। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ से रिक्त स्थान से उत्पन्न होते हैं। देखिए मैंने बताया था मावट। मावट फायदेमंद है गेहूं की फसल के लिए, इसे बोलते हैं गोल्डन ड्रॉप। और ये होते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ कहां से आते हैं? भूमध्य सागरीय प्रदेश से। ठीक है, ये चीज अपन ने नोट्स में कराई हुई है, बिल्कुल अच्छे से कराई हुई है। आगे देखते हैं। देखिए भूमध्य सागर के जो क्षेत्र इनमें है
7 सदस्य राज्य शामिल हैं, जिनमें फ्रांस, पुर्तगाल, इटली, स्पेन, ग्रीस, माल्टा और साइप्रस। फ्रांस, पुर्तगाल, इटली, स्पेन, ग्रीस, माल्टा और साइप्रस, इन्हें बोलते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला आपके सामने कथन है कि केरल के तटीय क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि तटीय प्रदेशों में जलवायु क्या होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं करती, डिफरेंस करती है रेगिस्तान में, डिफरेंस करती है आपके पहाड़ी क्षेत्र में, तो तट में लगभग लगभग सेम जलवायु होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि ताहिती में दाब का अंतर ऋणात्मक हो तो क्या होगा? ताहिती में दाब का अंतर ऋणात्मक हो तो क्या होगा? ऑप्शन ए, औसत से अधिक और देर से मानसून। ऑप्शन बी, सूखा। ऑप्शन सी, औसत से कम और देर से मानसून। आंसर क्या आएगा इसका? औसत से कम और देर से मानसून। देखिए, इसमें थ्योरी दे रखी है कि मानसून की तीव्रता का अनुमान लगाने के लिए ताहिती, जो कहां होता है, प्रशांत महासागर में, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, यह है हिंद महासागर में, डार्विन पर दबाव के अंतर की गणना की जाती है। तो ताहिती अगर ऋणात्मक हो तो क्या होगा? औसत से कम और देर से मानसून। अगला क्वेश्चन, बारदोली छीड़ा का दूसरा नाम क्या है? इसे बोलते हैं नॉर्वेस्टर, काल वैसाखी, असम में होती है। देखिए, अपन ने की हुई चीजें हैं। दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क दमनकारी हवाओं का नाम क्या है? लू। इन्हें क्या बोलते हैं? लू। और देखिए, अलग अलग जो गर्म हवाएं हैं अलग अलग देशों में, उनके नाम देखिए इस प्रकार है। फोहेन बोलते हैं यूरोप में, चिनूक अमेरिका, शांता एना अमेरिका, सिरोका उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप, हरमट्टन यह है गिनी में, और खमसिन है मिस्र में। देखिए, स्टैटिक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 30 डिग्री और 40 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ किस प्रकार की जलवायु होती है, जो दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में तट के साथ मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली को कवर करती है? ठीक है, ए, उपोष्ण कटिबंधीय मैदानी जलवायु, बी, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, सी, भूमध्य जलवायु, और डी, समुद्र पश्चिमी तट जलवायु। देखिए, बात कर रहे हैं हम उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की। ठीक है, तो हम यहाँ अगर देखें तो ये उष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पे जो मिलेगी भूमध्य जलवायु मिलेगी। कैसी जलवायु मिलेगी? भूमध्य जलवायु मिलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में प्राय औसत तापमान कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे, 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। इसका आंसर आएगा 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे। देखिए, पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोलते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। इसका विस्तार है ताप्ती नदी घाटी से लेकर आपके कन्याकुमारी तक। 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री ताप्ती से 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के मध्य है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी है आपके कलसुबाई, जिससे निकलती है गोदावरी नदी। दूसरी चोटी यहाँ की महाबलेश्वर, जिससे निकलती है कृष्णा नदी। दूसरी है मध्य सह्याद्री, इसकी सर्वोच्च चोटी है कुर्देमुख, यह है आपके कर्नाटक में। और यहाँ पे कॉफी की पहाड़ियां पाई जाती है कर्नाटक में, उसका नाम है बाबा बुदन की पहाड़ियां। फिर हम देखते हैं दक्षिण सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री की कुछ पहाड़ियां, पहली है अन्नामलाई की पहाड़ियां, जिसकी सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी, और इसकी हाइट है 2695, और यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। दूसरी चोटी का नाम है इलायची की पहाड़ियां, जिसे बोलते हैं कार्डेमम की पहाड़ियां, यह आपके केरल में मिलेगी। तीसरी है पालनी की पहाड़ियां। ठीक है, तो हमने देखा पश्चिमी घाटों में टेम्परेचर मिलेगा 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे। अगला क्वेश्चन, किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है? अत्यधिक ठंड ध्रुवीय पूर्वी पवने। ठीक है, आंसर आएगा ध्रुवीय पूर्वी पवने, अत्यधिक ठंड और शुष्कता से। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, इसमें लैंग्वेज बता रखी है। पछुआ पवने क्या होती हैं? पछुआ पवने होती है मध्य अक्षांशों में पश्चिम से पूर्व की तरफ चलने वाली हवाएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चावल की खेती के लिए किसके साथ साथ अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है? देखिए, चावल की खेती में आपको चाहिए अत्यधिक आर्द्रता। हम बोलते हैं कि 75 दिन तक करीब पानी इसमें भरा रहना चाहिए और उच्च तापमान होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा सी। आंसर क्या आएगा? सी। अगला क्वेश्चन, इंसो दाब की अवस्था में परिवर्तन से संबंधित परिघटना है। इंसो का पूर्ण रूप क्या है? इंसो, INSO। ठीक है, तो इसे बोलते हैं, स्टैटिक का क्वेश्चन है, हमें याद होना चाहिए, अल नीनो साउथर्न ऑक्सीलेशन, यानी कि इंसो का फुल फॉर्म क्या है? अल नीनो साउथर्न ऑक्सीलेशन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को क्या कहते हैं? मानसून, उत्सर्जन, समीर, जलवायु। इसे बोलते हैं मानसून। क्या बोलते हैं? मानसून। अगर 30 साल 40 साल की दशा हो तो उसे बोलते हैं जलवायु, क्लाइमेट, ठीक है। और मानसून है अरबी भाषा से बना हुआ जिसका शब्द का नाम है मौसम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में, ये देखिए हमने अभी पढ़ा, इसका क्या जाएगा? जलवायु। जब टाइम ज़्यादा हो ना, ड्यूरेशन 25 से 30 साल का हो तो उसे उस जगह को बोलते हैं, उसको वहाँ की क्लाइमेट, उसको बोलते हैं क्लाइमेट के नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में पहला, वायुदाब में वृद्धि, वायुदाब में कमी, तापमान में कमी, भारी वर्षा। ग्रीष्म काल में वर्षा होगी तो दाब में क्या आएगी? कमी, ताकि जो पवनें हैं, मानसूनी पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। अब भारत के, अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जैसे भारत है, ये भारत का पश्चिमी और ये भारत का ये पूर्वी और ये पश्चिमी, ठीक है। अब पश्चिम से यहाँ से उच्च दाब से इस समुद्र से हवाएं चलेगी, निम्न दाब की ओर चलेगी, तो गर्मियों में चलती है, तो गर्मी में यहाँ पे क्या जाएगा? निम्न दाब, और यहाँ पे क्या जाएगा? उच्च दाब। सर्दियों में ये चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, सर्दियों में चलती हैं हवाएं स्थल से समुद्र की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ITCZ की फुल फॉर्म क्या है? ITCZ की फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। ये आ सकती है चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का जलवायु, मौसम, पर्यावरण, पारिस्थिति, क्या बोलते हैं उसको? मौसम बोलते हैं। अगर टाइम लिमिट ज़्यादा तो उसे क्या बोलते हैं? जलवायु बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन कितनी बार आए हैं। निम्न में से कौन सा एक बहिर्जनित बल है? बहिर्जनित मतलब जो बाहर की सरफेस के होता है, वो है पवन। भूस्खलन, अंदर प्लेट्स टकराती हैं, ज्वालामुखी प्लेट्स का है, भूकंप भी प्लेट्स की वजह से। एक जो बाहर की तरफ का बल है, जो फोर्स लगाता है, वो उसे बोलते हैं पवन। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से किस दाब पेटी को हॉर्स अक्षांश के रूप में जाना जाता है? मतलब इसे बोलते हैं अश्व अक्षांश। ये कहाँ मिलता है? भूमध्य रेखीय निम्न दाब, उप ध्रुवीय निम्न दाब, उच्च दाब, उपोष्ण उच्च दाब। ये मिलता है आपके उपोष्ण उच्च दाब। अश्व अक्षांश होते हैं आपके 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण। अगर ये ग्लोब है तो ये आपके कर्क रेखा 23.5 डिग्री, मकर रेखा 23.5 डिग्री, तो 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री नॉर्थ तक, इसे बोलते हैं अश्व अक्षांश। क्या बोलते हैं? अश्व अक्षांश, ठीक है। और यह है उपोष्ण उच्च दाब। आगे देखते हैं क्वेश्चन। जब रेत के कण बहुत महीन और हल्के होते हैं तो हवा इसे बहुत लंबी दूरी तक ले जाती है। जब ऐसी रेत बड़े क्षेत्र में जम जाती है तो इसे क्या बोलते हैं? लोएस, हिमोड, गगनधूल, ढेर, इसे बोलते हैं लोएस। ये टर्म आपको याद होनी चाहिए। क्या बोलते हैं? लोएस। देखिए अल नीनो कहाँ से होता है? पेरू से। गर्म जलधारा है, हमने देखी थी ये चीजें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलें देखिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। भारत में निम्न में से किस मौसम को परिवर्तनीय मौसम के नाम से जाना जाता है? मानसून की वापसी, मानसून का आगमन, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून की वापसी, ठीक है। आंसर आएगा इसका मानसून की वापसी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक स्थायी पवन नहीं है, लू नहीं है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में होती है, ठीक है। अगला है वैश्विक तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। वैश्विक तापमान मानव गतियों, मुख्य रूप से जीवाश्म जल के कारण पूर्व औद्योगिक काल से पृथ्वी की, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट कह सकते हैं आप, कि मतलब तापमान बढ़ रहा है वो किससे बढ़ रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट से। दूसरा है जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है जो व्यापक बाढ़। दोनों ही सही है इसके। इसका आंसर क्या आएगा? दोनों आंसर इसके सही है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं, मतलब टेम्परेचर, जो पवने हैं वो मतलब दूर तक नहीं जा पाती, उन्हें क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन। स्तंभों का मिलान कीजिए। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ठीक है। तो शरद ऋतु आती है सितंबर से अक्टूबर के मध्य में, इसे बोलते हैं अश्विन और कार्तिक का महीना। ग्रीष्म ऋतु मई और जून, जेठ और आषाढ़। शीत ऋतु शिशिर और ऋतु दिसंबर से फरवरी, माघ और फागुन। हेमंत ऋतु नवंबर और दिसंबर, मार्गशीर्ष और पौष। बसंत ऋतु मार्च और अप्रैल, चैत और बैसाख। वर्षा ऋतु जुलाई और अगस्त, सावन और भादो के मध्य। अगला क्वेश्चन, ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और पहचानें कि कौन सा कथन सही है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकालिक प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं, बिल्कुल सही है।
दूसरा, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीत की लहर उत्पन्न हो जाती है, ये भी सही है। हिमालय के जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पे किसकी हो जाएगी, शीतलहर उत्पन्न हो जाएगी। तीसरा, फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें भारत के उत्तर पश्चिम भागों में पाला और कोहरे के साथ शीतलहर लाती है। देखिए बिल्कुल सही तीन है, ठीक है। अगला, तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा रिक्त स्थान की विशेषताएं हैं। तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा किसकी विशेषताएं, भूमध्य सागरीय जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु और ठंडी जलवायु। इसका आंसर है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। अगला क्वेश्चन, ध्रुवीय पूर्वी पवनें किस प्रकार की पवनें हैं, मौसमी पवनें, स्थायी पवनें, समुद्री तूफान या स्थानीय पवनें। इसका आएगा स्थायी पवनें, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव टेम्परेचर 12 महीने सेम टू सेम रहता है, तो वहां पे जो पवनें हैं वो एक तरह से स्थायी पवनें हो जाएगी, ठीक है। अगला, अल नीनो इनमें से किस महासागर से विकसित होता है, आर्कटिक, हिंद, अटलांटिक, प्रशांत। इसका आएगा आंसर प्रशांत महासागर, ठीक है। अल नीनो कहां से उत्पन्न होता है, प्रशांत महासागर से, और पेरू दक्षिण अमेरिका में जो एक देश है वहां से उत्पन्न होता है। अगला, इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा अचानक बढ़ जाती है और लगातार कई दिनों तक जारी रहती है। इसे मानसून के प्रस्फोट के रूप में जाना जाता है और प्री मानसून की वर्षा से अलग किया जा सकता है। मतलब वर्षा कई दिनों तक होना, इसे क्या बोलते हैं, मानसून का प्रस्फोट। अगला क्वेश्चन, कोपेन के अनुसार कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है। कोपेन के वर्गीकरण देखा था, तो इसका आएगा DW। अगला, निम्न में से कौन सी एक समशीतोष्ण समुद्री जलवायु है जिसमें सभी मौसमों में पर्याप्त वर्षा होती है, AM, BSH, BSK, CBF। इसका आंसर आएगा CBF। अगला क्वेश्चन, ठंडी बर्फीली वन जलवायु मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपीय क्षेत्र में यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका में रिक्त स्थान उत्तरी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। ठंडी बर्फीली जलवायु 40 से 70 डिग्री, 30 से 50 डिग्री। देखते हैं इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन आएगा 40 से 70 डिग्री, वहां पे ध्रुवीय जलवायु मिलेगी आपको, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में साल के 6 से 10 महीनों के लिए तेज पवन के साथ लंबी ठंडी सर्दियां होती हैं और औसत तापमान हिमांक से नीचे रहता है, मतलब सर्दी वाला क्षेत्र, टुंड्रा क्षेत्र आएगा इसका, ठीक है। जो घर बनाए जाते हैं उस टुंड्रा क्षेत्र में बोलते हैं इग्लू। क्या नाम है उसका, इग्लू। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय समुद्र है। अंतर्देशीय समुद्र है अजोव सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर। इसका आंसर आएगा कैस्पियन सागर। यह विशाल झील एशिया और यूरोप के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन, अजोव सागर को बोलते हैं दुनिया का सबसे उथला समुद्र। लाल सागर नीले हरे शैवाल के लिए जाना जाता है जिन्हें ट्राइकोर्समियम एरिथ्रियम कहा जाता है। कौन सा गर्म धारा है, लेब्राडोर, फॉकलैंड धारा, कैनरी धारा, गल्फ स्ट्रीम। इसका आंसर आएगा गल्फ स्ट्रीम। देखिए आप ये याद कर लीजिए गर्म जल धारा कौन कौन सी है और ठंडी जल धारा कौन कौन सी है, ठीक है। आगे देखते हैं। नवंबर की शुरुआत में निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित है जो कि रिक्त स्थान के ऊपर होता है। अंडमान सागर, जापान सागर, कैस्पियन सागर, प्रशांत महासागर। इसका आंसर आएगा अंडमान सागर। अगला क्वेश्चन, मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा है जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है। इस समुद्र का नाम बताइए। देखिए सबसे खारा इसे बोलते हैं मृत सागर। यह है जॉर्डन के बाईं ओर, यरूशलेम के दाईं ओर। अगला क्वेश्चन, रिक्तस्थान क्षेत्र को आमतौर पर पूरे वर्ष या वर्ष के हिस्सों में मध्यम वर्षा वाले या वातावरण के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें छिटपुट शुष्क, हल्के गर्म से गर्म ग्रीष्मकालीन और हल्की ठंडी से ठंडी सर्दियां होती है। शुष्क, उष्णकटिबंधीय, महाद्वीपीय, शीतोष्ण। इसका आंसर आएगा शीतोष्ण। अगला क्वेश्चन, किस जलवायु क्षेत्र का औसत तापमान पूरे विश्व में 64 डिग्री फ़ारेनहाइट या 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 59 इंच से अधिक वर्षा होती है। यह आएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, भारत के दो द्वीप क्षेत्रों लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस प्रकार की जलवायु का अनुभव करते हैं। देखिए ये बिल्कुल भूमध्य रेखा के पास है। तो भारत का कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तरी भारत तो शीतोष्ण वाला और दक्षिणी भारत आपके आ जाएगा उष्ण कटिबंधीय। तो इसका आंसर आएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, कांगो बेसिन में भूमध्य रेखीय गर्त अमेजन बेसिन और दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों में आमतौर पर किस प्रकार की वर्षा होती है। पारंपरिक वर्षा, मानसूनी वर्षा,
वाताग्री वर्षा, इसका आंसर आएगा पारंपरिक वर्षा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस क्षेत्र का क्या नाम है जहां व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं? व्यापारिक पवनें अभिसरण करती है, उस क्षेत्र का नाम है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इन्हें बोलते हैं डोल्ड्रम्स। अगला क्वेश्चन, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार शुष्क जलवायु को अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए बड़े अक्षर एस या स्टेपी और रिक्तस्थान क्षेत्र के लिए डब्ल्यू का उपयोग करके उपविभाजित किया जाता है। तो डब्ल्यू आएगा किसके लिए? रेगिस्तान के लिए। देखिए पश्चिमी मरुस्थल जो राजस्थान में, उसका जो कोपेन के अनुसार जो नामकरण किया गया है वो है BWHW। तो डब्ल्यू किसके लिए आ रहा है? रेगिस्तान के लिए आ रहा है। एस आ रहा है BSHW, ये आता है आपके अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान पेड़ की वृद्धि विशेषताओं, विशेष रूप से विकास के छल्ले के विश्लेषण द्वारा पिछली जलवायु और जलवायु घटनाओं के रिकॉर्ड के निर्माण से संबंधित है। जैव जलवायु विज्ञान, ऐतिहासिक जलवायु विज्ञान, भू जलवायु विज्ञान, वृक्ष वलय कार्यक्रम, इसका आंसर आएगा वृक्ष वलय कार्यक्रम, इसे बोलते हैं डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके हैं SSC MTS CGL CHSL में आए हुए क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे SSC GD 2023 में आए हुए क्वेश्चन। देखिए अब हम देखेंगे SSC GD 2023 में आए हुए क्वेश्चन। किसी भी क्षेत्र का दाब व पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर आएगा उसका स्थान का अक्षांश और ऊंचाई। देखिए मैंने नोट्स में कराई हुई चीजें हैं। देशांतर पर निर्भर नहीं करता, देशांतर पर निर्भर नहीं करता, समुद्र से दूरी और अक्षांश, अक्षांश किसका? उस स्थान का, और एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत है, यह है क्षोभ मंडल, जहाँ बिजली के कड़कना, बादल का बनना, ये चीज़ें होती है। उसके बाद आता है समताप मंडल, एरोप्लेन वगैरह जहाँ जाते हैं। फिर ओजोन मंडल, ओजोन मंडल क्या करता है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। फिर आयन मंडल, जहाँ से रेडियो तरंगे पुनः लौटकर पृथ्वी पर आती है। इसके बाद है मई और जून के महीने में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज, गर्म और शुष्क स्थानीय हवा क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। शरद मौसम का जो महीना है वो है आपके अक्टूबर से नवंबर। अगला क्वेश्चन, भारत में मानसून की अवधि कब से कब तक होती है? ये आपकी होती है 20 जून से लेकर 15 सितंबर, यानी कि 100 से 120 दिन के मध्य। अगला क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? देखिए अपन ने किए हुए क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा कर्क रेखा। आगे देखते हैं, तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा रिक्तस्थान और रिक्तस्थान के दौरान होती है। ये आपकी होती है अक्टूबर और नवंबर। इन्हें बोलते हैं शीत में जो वर्षा होती है ना, तमिलनाडु की तटवर्ती होती है उत्तरी पूर्वी पवनों के द्वारा। ठीक है। अगला, भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण रिक्तस्थान उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। देखिए इसको याद कर लेना, ये स्टैटिक क्वेश्चन का आंसर आता है मानसून गर्त। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में जो तूफान आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं काल वैसाखी। देखिए हमने पढ़े ही है क्वेश्चन। आम्र वर्षा केरल कर्नाटक में होती है। चेरी ब्लॉसम और कॉफी शावर ये आपके केरल कर्नाटक में होता है। बारडोली छिटा भी कहाँ होता है? असम में होता है। लू किस ऋतु की विशेषता है? ये ग्रीष्म ऋतु में। शीतकालीन वर्षा का नाम क्या है? मावट। अगला देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? तो इसमें होता है दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें क्या होती है? अभिसरण करती हैं। दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं। अगला क्वेश्चन, तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं? वर्षा ऋतु का प्रस्फोट। क्या बोलते हैं? वर्षा ऋतु का प्रस्फोट। आगे देखते हैं, उस स्थान को पहचानिए जहां उष्ण कटिबंधीय तूफान उत्पन्न होते हैं। उष्ण कटिबंधीय तूफान उत्पन्न होते हैं बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के मध्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में सर्दियों की बारिश किसकी वजह से होती है? उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। देखिए हमने अभी देखा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, किस ऋतु में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें भारत में प्रबल होती है? देखिए शीत ऋतु में होती है और तमिलनाडु में वर्षा करती है। देखिए एक क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है। आगे देखते हैं, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें कहां से उत्पन्न होती है? ये होती है उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध में। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा करती हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में, ये उत्पन्न कहाँ पे होती है? ये होती है उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध में उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वर्षा वंचित क्षेत्र। देखिए मैंने आपको ये चीज बताई थी, ये अपना पश्चिमी घाट है,
पश्चिम घाट के पूर्व में कम वर्षा होती है, क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे बन जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। सेम वही चीज़ है, देखिए खाली लैंग्वेज बदल दी है इसकी। अगला क्वेश्चन, ब्लोसम शावर या कॉफी शावर क्या कहाँ होता है? ये होता है केरल में। अल नीनो कहाँ होता है? उत्पन्न होता है पेरू से और प्रशांत महासागर से। अगला क्वेश्चन, अरब सागर में आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रभावित करने में कौन बाधा करता है? ये करता है पश्चिमी घाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जलवायु को निम्न प्रकार की जलवायु बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मानसूनी। अगला, समुद्र से दूरी बढ़ने पर किस प्रकार की मौसम की स्थिति का अनुभव होता है? ये होता है चरम स्थिति का। किसका? चरम स्थिति का अनुभव होता है। लू कब, निम्न में से कौन सा लू के कारण होता है? बेवाई, शीतदंश, अल्पताप, तापाघात। क्या आएगा इसका? तापाघात। इसे बोलते हैं हीट स्ट्रोक। अगला क्वेश्चन, किस स्थान के दाब का वितरण भारत में सर्दियों में मौसम की स्थिति को प्रभावित करता है? यह है मध्य और पश्चिमी एशिया। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिम में रिक्त स्थान के कारण सर्दियों में वर्षा होती है, इसे बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। देखिए हमने सारी चीजें की हुई है। यह आता है भूमध्य सागरीय प्रदेश से, जिसके कारण सर्दियों में वर्षा होती है, जो गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद होती है, जिसे बोलते हैं मावट। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए मैंने इस लेक्चर में आपको बताया है एसएससी जीडी की तैयारी के लिए जो जलवायु, भारत का जलवायु टॉपिक है भूगोल का, उसके प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन देखें। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आप जितना इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे उतना आपका स्टेटिक मजबूत होगा, और स्टेटिक का रोल बहुत ज़्यादा है एसएससी जीडी के एग्जाम में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।